अगर आपने कभी भी करौंदे खाए होंगे तो या तो आपने उसका अचार, भुजिया या सब्ज़ी खाई होगी। आज हम बनाने वाले हैं करौंदे की खट्टी-मीठी लौंजी। आप इसे खट्टा-मीठा अचार भी बोल सकते हो। ये खाने में इतनी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है ना, एक बार अगर आप ट्राई कर लोगे ना तो बार-बार ट्राई करोगे। स्पेशली पूरी या पराठों के साथ ये अचार बहुत ही अच्छा लगता है और तकरीबन 10 से 15 दिन तक बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता है। तो एक बार आप ये वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा, अगर आपने कभी नहीं की है तो। घर में सभी को पसंद आएगा। इसके लिए ना मैंने यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम ये करौंदे लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छी तरीके से धो कर के साफ़ कर लिया है। अब देखिए मार्केट में ना आपको करौंदे अलग-अलग टाइप के मिल जाएँगे, मतलब इनका रंग में थोड़ा डिफ़रेंस होता है। तो आपके पास जो भी करौंदे हैं आप वो ले लीजिएगा। इसे ना सबसे पहले हमें बीच से इस तरीके से कट कर लेना है, क्योंकि काफ़ी छोटे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा छोटा मत करिएगा। तो सारे करौंदों को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। कुछ करौंदे ख़राब थे तो उन्हें मैंने हटा दिया है। तो करौंदे हमारे यहाँ पे रेडी हैं। फटाफट से अब हम तैयार करेंगे अपनी लौंजी। तो सबसे पहले ना एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दें और जैसे ही पानी गर्म हो जाए ये सारे करौंदे हमें इसमें डाल देना है। और अब इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए ना हल्का सा बॉईल आने तक इसे इसमें रहने दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है ना कि करौंदे का ना खुद का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, तो वो अगर लौंजी में आएगा ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। इसलिए ना 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा बॉईल कर लीजिएगा ना, तो वो टेस्ट इसका हट जाता है। तो इससे आपकी लौंजी काफ़ी अच्छी बनती है। तो बस अब उसे आप छान दीजिएगा ताकि सारा पानी अलग हो जाए। अब लौंजी को तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है और इसमें हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन 1 चम्मच। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया इसमें आधी छोटी चम्मच सौंफ, 1 सूखी लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। इन सब का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो ज़रूर से डालिएगा। इन्हें हल्का सा क्रैकल कर लेंगे ताकि बढ़िया सा फ्लेवर हमारे ऑयल में आ जाए। इसके बाद इसमें करौंदे डाल देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब करौंदे बॉईल हो जाए ना तो आप उसे छान करके ही रखिएगा ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो ना वो निकल जाए। अच्छा, करौंदों को डाल करके मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इसमें मैंने थोड़ा-सा नमक डाला है और मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे भून लेना है, ताकि हमारे करौंदे जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएँ और भुना हुआ का एक काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आ जाए। और बस ये आपके बहुत ही फटाफट से रेडी हो जाएँगे। इसे पकने में ना ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो ज़्यादा मत पकाइएगा। इसे निकाल लिया और अब इसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे लिया है गुड़, तकरीबन 150 ग्राम, और इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे और इसे हमें मेल्ट कर लेना है। गुड़ को ना आप अच्छे से पाउडर के फॉर्म में भी बना करके डाल सकते हो ताकि इसे मेल्ट होने में ज़्यादा समय ना लगे। तो गुड़ जो है वो मेल्ट हो रहा है। अब इस टाइम पे मैं इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि है तो ये एक तरीके का अचार ही। तो मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें जीरा का पाउडर लिया है, काला नमक आधी छोटी चम्मच, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 छोटी चम्मच। अगेन ये स्पाइसी नहीं है, इससे रंग काफ़ी अच्छा आएगा। हालाँकि इसमें जो टेस्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मतलब तीखा कम पसंद है तो थोड़ी मिर्च कम कर देना, मीठा ज़्यादा पसंद है तो गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। साथ में इसमें आधी छोटी चम्मच धनिया का पाउडर लिया है। मसालों को कुछ टाइम के लिए हल्का सा भून लेंगे ताकि थोड़े से ये पक जाए। इसके बाद हमें इसमें अपनी जो करौंदे हैं भुने हुए उन्हें डाल देना है। तो शुरुआत में क्योंकि हमने करौंदों को बस हल्का सा 3 से 4 मिनट के लिए पकाया था, अब हमें इसमें साथ में डाल के पकाना है ताकि जो करौंदे की थोड़ी बहुत कसर है पकने की वो भी पक जाए और जितने भी फ्लेवर्स है ना मसालों का ये सब का बहुत ही बढ़िया तरीके से वो ले ले। मीडियम फ्लेम पर आप इसे ढक कर के पकाइएगा और बीच-बीच में इसे चलाते भी रहिएगा। अच्छा, मैं ना इसमें हल्दी का पाउडर डालना भूल गई थी, तो अभी मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और वापस से इसे अच्छे से मिला कर के, ढक कर के बढ़िया तरीके से पकाएँगे। तकरीबन 9 से 10 मिनट आपको आराम से लग जाएगा इसे पकाते हुए। और जब कुछ इस तरीके से ये दिखने लगे ना, मतलब थोड़ा गाढ़ा सा हो जाए, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो क्योंकि ये काफ़ी गर्म था तो आप थोड़ा सावधानी से करना, मैंने तो डायरेक्टली हाथों से ही चेक कर लिया था। तो करौंदे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। आप इसे चम्मच से मैश करके देखना, अगर करौंदे मैश हो जा रहे हैं तो यानी कि आपके ये तैयार हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाइएगा। मैंने ना इसे थोड़ा पतला रखा है, अगर आप थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा रखना चाहते हो
तो कुछ टाइम के लिए आप इसे और पका लीजिएगा और आपकी ये अचार बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमारी ये करौंदी का खट्टा मीठा अचार तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे आप ठंडा कर लीजिए और अब आप इसे बिना फ्रिज के तकरीबन 8 से 10 दिन तक एंजॉय कर सकते हो और फ्रिज में रख करके तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अल्टीमेट लगता है ना, मतलब पूड़ी पराठे के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा और अगर आपने पहले भी खाई है ना ये रेसिपी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। साथ में अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। बाकी मिलूँगी आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।